नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन वाली क्लास में। आज है 26 दिसंबर और सुबह के 5 बज चुके हैं। दुनिया सो रही है और हम अपने सपनों के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आज हम टॉप करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के साथ पूरी डिटेल में समझेंगे ताकि खबर भी याद हो जाए और उससे जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में ना छूटे। तो अपनी कलम और कॉपी उठा लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। 26 दिसंबर 2025 राजस्थान समसामयिकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। उससे पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ करने का हुनर रखते हैं तो आप बादशाह जरूर बनेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन कहाँ किया था? तो आपके ऑप्शन है शासन सचिवालय जयपुर, कॉमर्स कॉलेज जयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर या जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा कॉमर्स कॉलेज जयपुर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर के कॉमर्स कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ किया और संबोधन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान सरकार ने आगामी 5 वर्षों में कुल कितने निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है आपके 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख या 10 लाख। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर जो हो जाएगा वो है 6 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार आगामी 5 वर्षों में 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो कितने? 6 लाख। 6 लाख याद रखना, एक बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, 6 लाख जो निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग कितनी सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है? 50,000, 92,000, 1.53 लाख या फिर 2 लाख। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 92,000। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 92,000 राज्य सरकार द्वारा अब तक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने अब तक कार्यकाल में लगभग 92,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। ठीक है, और बात करें 1.53 लाख जो ये ऑप्शन दे रखा है तो ये उन सरकारी पदों की संख्या है जिन भर्तियों पर वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, मतलब कि जो भर्तियां आने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बड़ी सूचना है कि इतनी भर्तियां आ सकती है अभी। ठीक है, और बात करें 2 लाख, तो 2 लाख यह वह संख्या है जो निजी क्षेत्र में अब तक दिए गए रोजगार को आंकड़ों को दर्शाती है, मतलब निजी क्षेत्र में इतने रोजगार दे चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में निजी क्षेत्र में कितने सेक्टर से जुड़े नियोक्ताओं ने भाग लिया? तो आपके ऑप्शन है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 50 से अधिक या 100 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्स कॉलेज के मेले में निजी क्षेत्र में 20 से अधिक अलग अलग सेक्टर जैसे आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बैंकिंग हो गया, जो मतलब इस तरह की कंपनियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और बात करें 100 से अधिक की, तो ये 100 से अधिक ये उन नियोक्ताओं या एम्प्लॉय की जो संख्या है जिसमें मतलब मेले में भर्ती में आए थे। ठीक है, भर्तियों में जो आए थे वो उनकी संख्या दिखा रहा है, ये 100 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा संबल योजनाओं से एक प्रश्न आया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अब तक कितने युवा लाभान्वित हुए हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1 लाख से अधिक, 2.5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक या 6 लाख से अधिक। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 4 लाख से अधिक। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अब तक 4 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिला है। ठीक है, और कौशल प्रशिक्षण देकर लाभान्वित भी किया गया उनको। ठीक है, ये था। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जल्द ही कौन सी नीति लाई जाएगी? युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, कोई नीति की बात है तो इसके ऑप्शन है नई शिक्षा नीति, राज्य युवा नीति, कौशल विकास नीति या स्टार्टअप नीति। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा राज्य युवा नीति। ठीक है, युवाओं के लिए लाएंगे तो फिर युवा नीति। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें युवाओं के कौशल, उद्यमिता और सर्वांगीण विकास को नई दिशा देने के लिए सरकारी जल्दी राज्य युवा नीति की पॉलिसी जो है लागू करेगी। ठीक है, और बात करें नई शिक्षा नीति की। ठीक है, तो ये शिक्षा नीति जो है 2020 की है, जो पहले ही लागू की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार विशेष रूप से युवा नीति पर भी जोर दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने सुशासन के कितने स्तंभ बताए हैं? तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो कितने स्तंभ बताए हैं मुख्यमंत्री ने सुशासन के? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवा वितरण गारंटी अधिनियम, क्या है, सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के तहत विगत 2 वर्षों में कितने आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है? 1 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 23 लाख से अधिक या 5 करोड़? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3 करोड़ 23 लाख से अधिक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से पिछले 2 वर्षों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा कर जनता को राहत दी गई है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुशासन का आधार किन 3 स्तंभों को बताया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है विश्वास, संवाद और परिणाम, सत्य, निष्ठा और सेवा, पारदर्शिता, गति और कौशल, तकनीक, संवेदनशीलता और विकास। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा विश्वास, संवाद और परिणाम। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के अनुसार सुशासन का असली मतलब जनता का सरकार पर विश्वास और निरंतर संवाद और कार्यों को सकारात्मक परिणाम मिलना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री ने किस स्थान को जनता की आशा और विश्वास का केंद्र बताते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता से कार्य करने का आह्वान किया? ठीक है, तो ऑप्शन है राजभवन, शासन सचिवालय, जिला कलेक्ट्रेट या मुख्यमंत्री निवास। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों शासन सचिवालय। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय को जनता की आशा और विश्वास का केंद्र बताया है और कहा भी है कि यह केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। ठीक है, यह जनता की आशा और विश्वास का केंद्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोजगार मेले के दौरान कितने पदों पर भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन बताई गई है? ठीक है, तो 92,000, 2 लाख, 1.53 लाख से अधिक या 6 लाख? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1.53 लाख से अधिक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सुशासन के मामले में राजस्थान को देश का सिरमौर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने किन 2 चीजों पर जोर दिया है? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सुशासन के मामले में राजस्थान को देश का सिरमौर, ठीक है, बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने किन 2 चीजों पर जोर दिया है? पैसा और पावर, तकनीक और संवेदनशीलता, भवन और संसाधन, राजनीति और प्रशासन। ठीक है, तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा तकनीक और संवेदनशीलता। टेक्निक वगैरह होगी तो अपने आप ही देश का सिरमौर बन जाएगा राजस्थान, है ना। तो राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने तकनीक का अधिकतम उपयोग और जनता के प्रति संवेदनशीलता को अनिवार्य बताया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। अब पैसा और पावर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने इनके बजाय मानवीय दृष्टिकोण को आधुनिक तकनीकों और सुधार का आधार माना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कि तकनीक और संवेदनशीलता होगी तो इन सारे ऑप्शन से ज्यादा ये काम आएगी। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपने हर पॉइंट को अच्छे से नोट किया होगा। जाने से पहले एक जरूरी बात, क्लास कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें और आज के सवाल का जवाब जरूर दें। याद रखिएगा आपकी निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी। अब मिलते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे इसी जोश के साथ इसी मंच पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।